हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा के पार्ट 2 के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए है हिसार, बी है जींद, सी है रोहतक और डी है पानीपत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोहतक। ठीक है, हरियाणा के रोहतक से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। और रोहतक से कौन से स्थान पे? तो रोहतक के खोखरा कोट से। ठीक है, रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। और ये कौन सी सदी के हैं? तो ये हैं तीसरी सदी के। ठीक है, ये जो सिक्के हैं ये हैं तीसरी सदी के। अगला क्वेश्चन है, किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त कुल्हाड़ी से यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य वृक्ष काटने तथा कृषि की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे? ऑप्शन ए है धामली, बी है सुकेतली, सी है फिरोजपुर झिरका और डी है कोटला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोटला। ठीक है, कोटला स्थल से जो प्राप्त कुल्हाड़ी थी उससे अनुमान लगाया गया था कि मनुष्य वृक्ष काटने तथा कृषि की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे। और ये कौन सी पाषाण ये कालीन है? पाषाण कालीन में। ठीक है, पाषाण कालीन में। ये कोटला, कोटला कहाँ पड़ता है? तो कोटला आता है मेवात जिले के अंतर्गत। ठीक है, मेवात जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थल से योधे शासकों के सिक्के ढालने के साँचे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है रोहतक, बी है भिवानी, सी है जींद और डी है हिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहतक। ठीक है, रोहतक स्थल से मिले हैं योधे शासकों के सिक्के ढालने के सांचे। अगला क्वेश्चन है, भादानकों ने किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली? ऑप्शन ए है चौहान, बी है प्रतिहार, सी है तोमर और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिहार। ठीक है, भादानकों ने प्रतिहारों के सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पानीपत, बी है बहादुरगढ़, सी है झज्जर और डी है हिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहादुरगढ़। ठीक है, सरफाबाद को अब क्या किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ के नाम से। कहाँ पे पड़ता है ये आता है झज्जर जिले के अंतर्गत। ठीक है, झज्जर जिले के अंतर्गत। अगर बात करें झज्जर जिले की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, 15 जुलाई 1997 को। हम साथ साथ इनकी जो डेट्स हैं उन पे भी फोकस करते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से प्राप्त खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख किसी तालाब के निर्माण से संबंध है? ऑप्शन ए है करनाल, बी है कुरुक्षेत्र, सी है यमुनानगर और डी है हिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करनाल। ठीक है, करनाल जिले से जो खरोष्टी लिपि प्राप्त हुई है उसमें तालाब के निर्माण की बात से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षकालीन ताम्र मुद्रा निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हिसार, बी है सोनीपत, सी है भिवानी और डी है फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनीपत। ठीक है, हर्षकालीन ताम्र मुद्रा सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1978-79, बी है 1970-71, सी है 1973-74 और डी है 1977-78। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1973-74। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1973-74 में। किसके द्वारा खोज की गई थी? ये खोज की गई थी RS बिष्ट के द्वारा। ठीक है, RS बिष्ट के द्वारा। ठीक है, और प्राक संधव, ये जो प्राक सैंधव तथा सैंधव सभ्यता, प्राक सैंधव तथा सैंधव सभ्यता के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में यज्ञ की मूर्तियां कौन से जिले से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए है रोहतक, बी है सोनीपत, सी है करनाल और डी है पलवल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पलवल। ठीक है, पलवल से यज्ञ की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पलवल की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये जिला कब बना था? तो ये जिला बना था 13 अगस्त 2008 को। ठीक है,
और इसकी तहसीलें कौन कौन सी हैं? तहसील, तो इसकी तहसीलें हैं पलवल, होडल और हथीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1013 ईस्वी में, बी है 1016, सी है 1014 और डी है 1017। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1014 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो उन्होंने आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। ठीक है, और गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? तो इन्होंने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? कुल 17 बार। ठीक है, कब से कब तक? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। ठीक है, 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ऑप्शन ए है विग्रहराज चतुर्थ, बी है विग्रहराज द्वितीय, सी है पृथ्वीराज चौहान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी है हांसी, सी है सिरसा और डी है रोहतक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेवाड़ी। गवर्नर तेजपाल ने रेवाड़ी में अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। ठीक है, तो जो ये गवर्नर तेजपाल है ये संबंधित है रेवाड़ी से। अगला क्वेश्चन है बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध कब हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर विजयी हुआ? ऑप्शन ए है 17 मार्च 1527, बी है 17 मार्च 1528, सी है 13 अगस्त 1527 और डी है 13 अगस्त 1528। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 मार्च 1527। जो बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1527 में। ठीक है, इसमें विजय कौन रहा था? बाबर। ठीक है, और युद्ध के पश्चात जो हसन खां का पुत्र था, हसन खां का पुत्र कौन था? नाहर खां, इसको क्षमा कर दिया गया था। ठीक है, बाबर ने इसको क्षमा कर दिया गया था और कई लाख का राजस्व का परगना देकर और मेवात राज्य को, जो मेवात का साम्राज्य था उसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करके, यानी कि मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है कैथल, बी है रेवाड़ी, सी है मेवात और डी है गोहाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोहाना। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना में जो मंदिर था उनमें पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी। और जो गोहाना है ये कौन से जिले के अंतर्गत है? ये आता है रोहतक जिले में। ठीक है, गोहाना पड़ता है रोहतक जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है औरंगजेब, सी है बाबर और डी है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। ठीक है, नारनौल के सतनामियों ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया था। औरंगजेब का एक जो फौजदार था कौन था? ताहिर खां। ठीक है, औरंगजेब का एक फौजदार था ताहिर खां। तो सतनामियों ने क्या किया? 1672 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था 1672 ईस्वी में। ठीक है, सतनामियों ने ताहिर खां की सेना को परास्त कर दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है सतनामियों का विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है अकबर, सी है बाबर और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाबर। यानी कि बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? ऑप्शन ए है रेवाड़ी,
बी है कैथल, सी है हांसी और डी है हिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैथल। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कैथल का मुक्ति रह चुका था और 1290 ईस्वी में 1290 ईस्वी में जो जलालुद्दीन खिलजी था वो दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, कब बना था? 1290 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1680 ईस्वी में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए है होडल एवं पलवल, बी है मथुरा व मेवात, सी है दिल्ली व आगरा और डी है सिनसिनी व सोंधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिनसिनी व सोंधी। ठीक है, जो ये स्थान था ये जाट विद्रोह का केंद्र था 1680 ईस्वी में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था जाट विद्रोह का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है आगरा, सी है दिल्ली और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, पानीपत का जो पहला युद्ध था, ठीक है, प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने इन तीनों स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया था। कौन कौन सी? हरियाणा, आगरा और दिल्ली में। ठीक है, और जो पानीपत का पहला युद्ध था ये कब लड़ा गया था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच में। बाबर और लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें विजय कौन रहा था? बाबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया? ऑप्शन ए है मुगलों के, बी है रुहेल सरदारों के, सी है गवर्नर जैन खां और डी है मराठों के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जैन खां। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन गवर्नर जैन खां को सौंप दिया था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध ये कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। विजय कौन रहा था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और अगर बात करें सेकंड युद्ध की, पानीपत का दूसरा युद्ध सेकंड, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है, हेमू और अकबर बीच में। कौन विजय रहा? अकबर विजय रहा। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी? ऑप्शन ए है हिसार, बी है काबुल व कंधार, सी है सरहिंद और डी है मेवात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेवात। ठीक है, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में मेवात की सरकार सौंप दी थी। ठीक है, हिसार और सरहिंद को अपने भाई कामरान के लिए अधीन कर दिया था। जो हुमायूं था इन्होंने जो हिसार और सरहिंद है ये दोनों, ये किसको सौंप दी थी? तो ये सौंप दी थी उसका जो भाई था कामरान। ठीक है, कामरान को सौंप दिया था। और जो ये मेवात था ये सौंपा था हिंदाल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? ऑप्शन ए है नारनौल, बी है बादशाहपुर, सी है मेवात और डी है रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नारनौल। ठीक है, नारनौल में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। नारनौल कहाँ पर पड़ता है? ये आता है महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? ऑप्शन ए है सांवलिया मेव, बी है हाथी सिंह बड़गुजर, सी है ए और बी और डी है नंदराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी, यानी कि सांवलिया मेव और हाथी सिंह बड़गुजर इन दोनों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों में लुटेरों ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था? ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन मोहम्मद, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है मुबारक शाह खिलजी। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में विद्रोहियों में लुटेरों ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया था तथा उसका नाम हरनीखेड़ा रखा? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है बहलोल लोदी और डी है सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया था और उसका नाम क्या रखा था, हरनीखेड़ा। ठीक है, और जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने कृषि को उन्नत करने के लिए यहाँ पर बहुत सी नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था, नहरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने हरियाणा में स्थित कौन सी जागीर हुमायूं को दे दी थी? ऑप्शन ए है हिसार, बी है नारनौल, सी है शमशाबाद और डी है थानेसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। ठीक है, बाबर ने हरियाणा में स्थित जो हिसार जागीर थी वो हुमायूं को दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र में हामिद खां शाह रंगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया था? ऑप्शन ए है हिसार, बी है नारनौल, सी है रोहतक और डी है मेवात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। ठीक है, हिसार राज्य में हामिद खां शाह रंगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने क्या किया, दबा दिया था। ठीक है, कब हुआ था ये, तो ये विद्रोह हुआ था 1525 ईस्वी में। ठीक है, ये विद्रोह हुआ था 1525 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद उगली ने बाबर की सहायता की थी अतः उसे कहाँ का हकीम नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है नारनौल, बी है हिसार, सी है रोहतक और डी है पानीपत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पानीपत। ठीक है, मोहम्मद उगली ने बाबर की सहायता की थी अतः उसे हकीम नियुक्त किया गया था, कहाँ का, पानीपत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हरियाणा में प्लेग फैलने पर वहां के लोगों की सहायता की? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने जब हरियाणा में प्लेग फैला था तो क्या किया था, वहां पे लोगों की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है भवानी सिंह, बी है नंदराम, सी है बहादुर सिंह और डी है बालकिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंदराम। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में रेवाड़ी में अहिर शासक की स्थापना किसने की थी? नंदराम ने की थी, नंदराम ने। ठीक है, और ये कहाँ का था? ये रेवाड़ी के गढ़बोलनी गांव से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी के किस अहिर शासक की वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए है बहादुर सिंह, बी है नंदराम, सी है बालकिशन और डी है भवानी सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बालकिशन। ठीक है, जो बालकिशन अहिर शासक था उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय बालकिशन ने मोहम्मद शाह का साथ दिया था। ठीक है, 1739 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए उसको बोला गया था शमशेर बहादुर की उपाधि, यानी कि शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए है नारनौल, बी है महेंद्रगढ़, सी है बावल और डी है बहरामपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बहरामपुर। ठीक है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे? बहरामपुर में। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ये कहाँ का था? ये आयरलैंड का निवासी था, आयरलैंड का। ठीक है, और ये 1782 ईस्वी में भारत आया था। सबसे पहले कहाँ पे आया था? ये आया था मद्रास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1526-27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? ऑप्शन ए है हसन खां, बी है फैजल खां,
सी है मोहन सिंह मंडार और डी है जलाल खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जलाल खां। ठीक है। 1526-27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताउडो का जो शासक था वो था जलाल खां। अगला क्वेश्चन है, सल्तनकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? ऑप्शन ए है कैथल, बी है ताउडू, सी है जींद और डी है पानीपत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैथल में। ठीक है। जो मोहन सिंह मंडार थी उनकी रियासत है कैथल में। कहाँ पे थी? कैथल में। अगला क्वेश्चन है, 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए है हमीद खां, बी है आलम खां, सी है हसन खां मेवाती और डी है दौलत खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हमीद खां। ठीक है। 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले हामिद खां ने उसे रोकने का प्रयास किया था। और जो ये हामिद खां थे ये हिसार के फौजदार थे। ठीक है। हिसार के फौजदार शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों ने नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? ऑप्शन है अली कुली हमदान, बी है नौरंग बैग, सी है तसरम बैग और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अली कुली हमदान। 1530 ईस्वी में मंडार सिंह राजपूतों ने मोहन सिंह की सेना से किसे पराजित किया था? अकुली हमदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1756-57 ईस्वी में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? ऑप्शन ए है मुगलों के, बी है मराठों के, सी है सिखों के और डी है सतनामियों के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मराठों के। ठीक है। 1756-57 ईस्वी में जो हरियाणा था वो मराठों के अधीन था। ठीक है। और पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठों का पतन हो गया था। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल। ठीक है। इसमें मराठों का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन है रानिया, बी है हांसी का दुर्ग, सी है टोहाना और डी है बहरामपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हांसी का दुर्ग। ठीक है। हांसी का दुर्ग इस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए है पानीपत का तृतीय युद्ध, बी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी है पानीपत का प्रथम युद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पानीपत का तृतीय युद्ध। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कस की थी कि ये पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण एवं अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए है सोनीपत, बी है रोहतक, सी है पलवल और डी है हिसार यानी कि हिसार के कुनाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो सभ्यता के आभूषण और अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो कहाँ मिले थे? कुनाल में। ये पड़ता है हिसार में। ठीक है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।